भारत में टेस्ला को लेकर अभी काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल अब यहाँ पर भारतीय सरकार का ऐसा कहना है कि टेस्ला को एटलीस्ट $500 मिलियन वर्थ के लोकल ऑटो कंपोनेंट को सोर्स करना है भारत में, तभी जाकर इनको कुछ टैक्स ब्रेक मिल सकता है ऑन इंपोर्ट्स। ये काम इनको सबसे पहले करना है। यहाँ पर साफ साफ इस अमेरिकन ऑटोमोबाइल जाइंट टेस्ला को कह दिया गया है कि लोकल कंपोनेंट पार्ट्स को लेना वो शुरू कर दे। इससे दोनों को ही फायदा है, भारत को भी एज वेल एज कंपनी को इसलिए क्योंकि इनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। टेस्ला को अब यहाँ पर सीधे सीधे भारत से कुछ प्रोक्योरमेंट शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर लोकल सोर्सिंग इनको शुरू करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15% हर साल का इनका टारगेट होना चाहिए ताकि एक सफिशिएंट लेवल तक वो लोग पहुंच पाए। यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैसे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वैसे टेस्ला का यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी निकल कर आया था अगस्त में कि उन्होंने $100 मिलियन के पार्ट्स ढूंढ लिए हैं फ्रॉम कंट्री। सेंटर की तरफ से ये जो टेस्ला को कहा गया है लोकल सोर्सिंग के लिए, ये तब जाकर कहा गया जब टेस्ला काफी बार यहाँ पर टैक्स ब्रेक मांगने पे तुला है और इधर इंपोर्टेड व्हीकल्स। अब ये लोग पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी है शंघाई के चाइना के प्लांट में, वो लोग सीधा ये फुल्ली असेंबल्ड व्हीकल भारत में बेचना चाहते हैं और उसमें भी इनको टैक्स रिडक्शन चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑफिशियल ने यहाँ पर कहा कि टेस्ला का यहाँ पर काफ़ी स्वागत है, वो लोग आ सकते हैं, भारत में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से ऐसी असेंबल्ड व्हीकल ये लोग बेचने की बात करेंगे, ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो सकती भारत को। और उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग कोई छोटी मोटी ईवी नहीं बनाते हैं, ये लोग काफ़ी सुपर क्लास लेवल की कार्स बनाते हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये पूरी तरह से हाथ के बाहर है। जो अमीर है, हाई क्लास के लोग हैं, वही इस तरह के कार को अफोर्ड कर सकता है। ऐसे में कस्टम एक्सेम्पशन का कुछ तालमेल बैठता ही नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर अमेरिकन जायंट टेस्ला का कहना है कि वो लोग सबसे पहले भारत में देखना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इनकी इस व्हीकल को पसंद कर रहे हैं। एक तरह से वो भारतीय मार्केट को चेक करना चाहते हैं अपनी पूरी इंपोर्टेड व्हीकल्स को बेचकर भारत में। लेकिन 100% जो ये भारत ने टैरिफ लगा के रखा है, तो उसकी वजह से ये अभी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इनके लिए नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि भारत का चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और ऐसे समय में वो टेस्ला को अर्ज कर रहे हैं कि ये लोग जो भी शंघाई की फैक्ट्री में बनाकर भारत में बेचने का प्लान कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर दें, स्टॉप सेलिंग दिस कार्स। इनफैक्ट उसके बदले वो भारत में ही लोकल प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग ढूंढे और लोकली इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। वैसे इसके बावजूद भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने टेस्ला को आह्वान किया है कि वो उनके स्टेट में आकर यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं, बट इसके ऊपर टेस्ला ने कभी कुछ ज़्यादा रिप्लाई किया नहीं। वैसे टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स भारत में देखें तो फोर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स, सुजुकी, हुंडई, किया, बजाज, ओला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये लोग भी काफ़ी बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने में तुले हुए हैं भारत में। इनफैक्ट ये पूरे शामिल भी है 25,938 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम के लिए। टैक्स में छूट मांगने के बजाय यहाँ पर टेस्ला को बाकी कंपनीज की तरह भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा।